हेलो दोस्तों, मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पत्नी का बोझ। लीला नाम की एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की की शादी एक सरकारी नौकरी वाले आदमी से हुई। पेशे से वह बैंक का मैनेजर था। थोड़ा बहुत नशा भी कर ही लेता था। शादी हो गई, उसके बाद 2-3 साल यहीं बीत गए। इस बीच लीला के माता पिता दोनों का निधन भी हो जाता है। जब 5 वर्ष बीत जाते हैं तो फिर भी इसका पति इसकी परवाह नहीं करता था। वह खाना खाता फिर सो जाता। उससे अपनी पत्नी का कोई भी परवाह नहीं रहता। अब धीरे धीरे उसके पास कपड़े, चूड़ियां तथा अन्य जरूरत का सामान खत्म हो गया। कभी साड़ियाँ पुरानी तो कभी हाथों में पहनने के लिए चूड़ियां भी नहीं। अब लीला का अपने पति से अनबन होना शुरू हो गया। एक दिन उसके पति ने कहा, मैं तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकता, तुम खुद कोई नौकरी ढूंढ लो। इस पर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लीला ने एक प्राइवेट स्कूल में 2,000 रुपये महीने पर काम करने लगी। इससे उसकी जरूरतें पूरी होने लगी। खाना पीना तो जैसे तैसे हो ही जाता था, बाकी कोई अरमान नहीं बचा। ऐसे ही शादी के 10 वर्ष बीत गए। इसी बीच उसके पति को लकवा मार गया। अब तो उसके ऊपर जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। अब तो खाना और दवा का भी खर्च बढ़ गया। पति कभी कभी सीधे मुंह बात नहीं किया और ना ही कोई बात बताई। उसके ऑफिस से भी कोई मदद न मिली, क्योंकि सबसे उसका व्यवहार खराब ही थे। इसी बीच भूखे पेट रहकर उसने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम किया, परंतु डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पर इसका खर्च का इंतजाम नहीं हो सका, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। एक दिन घर की सफाई करते समय दीवार से कुछ आवाज आती है। ऊपर से पीटने पर दीवार का कुछ हिस्सा गिरा। उसके अंदर का मंजर देखकर लीला हैरान रह गई। उसके अंदर बहुत सारे पैसे भरे हुए थे। इसे देखकर लीला का दिमाग एकदम से हिल गया। वह सोचने पर मजबूर हो गई, आखिर में कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। पत्नी को 10 वर्षों तक उसके साथ ही रही, परंतु फिर भी उससे अपनापन नहीं आया और छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी उसे समझौता करना पड़ता था। उसे छोड़ना पड़ता था। चलो, फिर भी वह था तो उसी का पति। उसने उन सभी पैसों को उसने निकाला और फिर उन्हीं पैसों से उसने एक स्कूल खोल दिया। सबक: यदि कद्र करनी हो तो जीते जी कर लिया करो, वरना मुर्दे कभी बोला नहीं करते और ना ही बीता हुआ समय वापस लौट कर आता है।